अपने साथी डीडी शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मुस्तकीम राव। हम चलते हैं आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और जिला अध्यक्ष हमारे जो मौजूदा हैं और साथ में सहारनपुर देहात से भी प्रत्याशी बनाए गए हैं योगेंद्र दहिया जी। आइए जानते हैं उनकी जीत का क्या आंकड़ा है, क्या आधार है, किस तरह से फेस करेगी जनता को। तरह से आपको प्रत्याशी बनाया गया पार्टी द्वारा, तो किस रूप में आप अदर पार्टियों की चुनौती को स्वीकार करेंगे, कैसे सामना करेंगे उनका? देखिए, कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा असर राजनीतिक दलों पर ही पड़ा है। अभी तक तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से दल बदल कानून की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरह से लोग दर दर भागे फिर रहे हैं और किस तरह से नए नए ठोर ढूंढ रहे हैं। आम जनता इन सब को देख रही है। इसके बाद जो दूसरा अभी फेस आने वाला है वो कैडर का और संगठन का जो भीतर घात होगा। कुछ नए आने वाले मेहमान को नहीं समझ पाएंगे, नहीं हजम कर पाएंगे और कुछ जाने वाले को हराने में लगेंगे। तो इस तरह से जो पौराणिक हमारी राजनीति चल रही थी, जो हो हल्ले की, रैली की और झलसों की राजनीति थी, वो सब इस बार बंद होने वाली है। जनता के दरवाजे पर जो भी जाएगा, जो आखिरी दरवाजे तक अपनी बात पहुंचा पाएगा, वही वोट का हकदार होगा। और आम आदमी पार्टी बखूबी इस काम को दिल्ली मॉडल से लेकर चली हुई है। हमारी पूरी पहुंच हर वोटर के दरवाजे तक है और हर वोटर के मन में है कि किस तरह से वो अपने बड़ों को दवाई, अपने बच्चों को पढ़ाई, महिला सुरक्षा, कारोबार और रोजगार को बचा सके। अभी जो अरविंद केजरीवाल जी ने किसानों की गारंटी की है, जिसमें पिछले पुराने सभी कर्जे माफ होने की बात है, एमएसपी पर खरीद होने की बात है और सरकारी खरीद के 24 घंटे के अंदर भुगतान की बात कही गई है। किसानों को पूरी सिंचाई के लिए बिजली फ्री देने की बात कही गई है। इस वक्त आम आदमी पार्टी कम से कम मेरी जो विधानसभा है उसमें पूरी चर्चा पर है और हर आदमी की, हर वोटर की ये तमन्ना है कि आम आदमी पार्टी का मॉडल विधानसभा देहात सहारनपुर में भी कायम किया जाए। क्या पार्टी के जो मुद्दे हैं चुनाव में दिल्ली मॉडल ही होगा, क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे आप? देखिए, दिल्ली मॉडल भी एक आम आदमी का ही मुद्दा है। आप जानते हैं कि इस वक्त महामारी का दौर है और इलाज इतना महंगा हो गया है कि शायद आदमी या तो जमीन बेच के इलाज करता है या जमीन बेच के इलाज करता है। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है प्राइवेट इलाज। तो सरकारी इलाज का मॉडल हर आम आदमी की एक जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि यदि हमें कोई तरक्की करनी है और किसी तरह से आगे बढ़ना है तो बच्चों की पढ़ाई से बड़ा निवेश कोई नहीं है। और पिछले 2 साल से तो आप ये देख रहे हैं कि पूरे अवाम के यहाँ पढ़ाई का पूरा मॉडल ही नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। तो हर आदमी ये चाहता है कि जिस तरह से दिल्ली में बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है, वो मॉडल यहां पर भी कायम हो। तो दिल्ली मॉडल कोई अलग मॉडल नहीं है। बिजली की जरूरत आपकी भी है और महंगी बिजली किसी भी तरीके से आप लोकहित नहीं मान सकते, वो लूट ही है। जो सरकार अब ये वादा कर रही है कि वो आधी कर देगी रेट को या वो छूट दे देगी, तो 5 साल तक जो लूट की है उसने, क्या वो उस पैसे को वापस करेगी जनता को? आपने अभी भगदड़ का जिक्र किया है, पार्टी से इधर से उधर सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे राजनेता हमारे जनपद की, क्या पूरे प्रदेश की, तो इसको आप भगदड़ को क्या मानते हैं? इस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, क्या मानते हैं? देखिए, वैसे तो हिंदुस्तान कानून का देश है और हर तरह से यहाँ कानून है, लेकिन कानून चलता नहीं है, कानून को चलाना पड़ता है। नीति तो सब अच्छी बनती है लेकिन नियत होनी चाहिए। आप अगर इसी शहर में बात करें तो कभी रेलवे दोहरीकरण के मामले में यहां पर 10 बार उद्घाटन हुए, 10 बार घोषणाएं हुई। नेशनल हाईवे की, दिल्ली यमुनोत्री मार्ग की पिछले 10 साल से हम योजना को चलते हुए देख रहे हैं। 2010 से लगातार आप यूनिवर्सिटी के उद्घाटन कम से कम 4 बार यहां देख चुके हैं और तीसरी सरकार यह है जिसने अब भी केवल उद्घाटन किया है, नियत कहीं नहीं है यूनिवर्सिटी बनाने की। तो ये सब काम आम आदमी पार्टी ही कर सकती है
और वो जो कहती है वो करती है, इस बात को हर वोटर मानता है। तो क्या आप शिलान्यास उद्घाटन को ये हवा हवाई मानते हो उसको? जी पूरी तरह से हवा हवाई है। 5 साल तक आपको कहीं दिखाई नहीं दिया। आप कभी इसको जो है पेपर मिल के परिसर में बनाना जा रहे थे, कभी आप रजिस्ट्रार घोषणा कर रहे थे, कभी आप यहां पर वाइस चांसलर घोषणा कर रहे थे, जहां तक कि उद्घाटन तो आपने 4 दिन पहले चुनाव को देखकर किया है। दहिया जी, जनपद की क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं जिनका प्राथमिकता से अपने मौका आने पर उठाओगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको जो है, मैंने जो दिल्ली मॉडल की बात की है वो सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप सबसे नजदीक देखें तो वो आदर्श गांव कहां गए जिनका जिक्र इस सरकार ने 5 साल छोड़ 8 साल से किया हुआ था? वो स्मार्ट सिटी कहां है? आप क्या सोचते हैं ये जो सड़कों पे गड्ढे हैं ये सरकार की कमी है? ये आने वाले चुनाव की कमी है। यहां भीतर घात इतना नेताओं का होने वाला है कि वो ये चाहते हैं कि अगर यहां पर कोई मेरे मन मुताबिक नेता नहीं आए तो मैं सड़कों में गड्ढे खोदूंगा ताकि ये गड्ढे सरकार में हो जाए। तो आप मानते हैं कि ये गड्ढे जानबूझ के इस तरह किए गए हैं? जी आप देख लीजिए, मुद्दा बनाने के लिए। जी मुद्दा बनाने के लिए है। अपने मनपसंद प्रत्याशी को ना पाकर उसको हरवाने के लिए और पूरी पार्टी को नेस्ता नाबूद करने के लिए ये गड्ढे हैं। आप खुद देख लीजिए पूरे शहर का हाल क्या है। अच्छा, हमारे जनपद की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या, देखिए मुख्य समस्या यही है, ना तो यहाँ कोई अच्छा इलाज है। पीजीआई होने के बाद और सरकारी बड़े अस्पताल के बाद वो केवल रेफर सेंटर है। आप यहाँ की आने वाली पीढ़ियों के लिए आप देख लीजिए, ड्रग्स नशा कितनी बड़ी समस्या है। अगर वो बच्चे पढ़ाई में लगेंगे, वो किसी कुशल कारीगर बनेंगे तो वो ये सब चीजें अपने आप निमट जाएंगी। इसके अलावा आप देख लीजिए, खनन कितना बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है। ये सारी चीजें, गन्ना 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 आप करते हैं, गन्ना नकदी फसल है, गन्ने से बड़ी कोई उधारी फसल नहीं यहाँ पर। दहिया जी, हमारे यहाँ पॉपुलर और यूकेलिप्टस बहुत पैदा होता है, लेकिन उसकी यहाँ कोई भी खपत वाला मामला नहीं है। इसके लिए क्या आपने? बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। वैसे तो हालात ये हैं कि एक वक्त पूरा उत्तर प्रदेश कारखानों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज अगर आप बात करें, दिल्ली से चल के कलकत्ता तक आपको कारखानों के कब्रिस्तान तो मिलेंगे, कोई नया कारखाना बनता हुआ नहीं देखेंगे। आप कानपुर जैसी उद्योग नगरी को देख लीजिए, वहां आज उजाड़ गाह है। आप मुरादाबाद देख लीजिए, आप कोई भी अलीगढ़ देख लीजिए, खुर्जा देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। सहारनपुर का लकड़ी कारोबार जो आज से 3 साल पहले 1600 और 2000 करोड़ पर था, वो आज सिमट कर 300 और 400 करोड़ पर आ गया। मैं पिछले 15-20 साल से हर नेता को यह सुनता हूं, जो भी बन जाता है, मैं नाम नहीं ले रहा, कि मैं यहां पॉपुलर की और प्लाई की इंडस्ट्री लगाऊंगा। कितनी बार 5 साल हमने, हर 5 साल बाद नेता बदलता रहा, लेकिन प्लाई की इंडस्ट्री आपको भगवानपुर में तो मिल जाएगी, जमुनानगर में तो मिल जाएगी, जो यहां की सीमा पर है, लेकिन 1 किलोमीटर अंदर नहीं ले पाए। ये सबसे बड़ी यहाँ की कमी है। अगर आपको मौका मिला है, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में कहीं हिस्सेदारी होती है या सरकार बनती है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, सहारनपुर के लिए? देखिए, सहारनपुर में मैंने बताया ना, सारी कमियां हैं, सारी चीजें उन्हें हम करेंगे। इसके लिए लकड़ी उद्योग के लिए प्रोत्साहन के लिए क्या करें? नहीं, लकड़ी उद्योग को दोनों चीजें हैं। पॉपुलर डिप्टीज के लिए आपके प्लाई इंडस्ट्री लगना बहुत आसान है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। प्लाई खपत बहुत है हमारे, बहुत सारी। और जिस चीज के लिए, नक्काशी के लिए और जिस कारीगरी के लिए सहारनपुर जाना जाता है पूरी दुनिया में, उसमें तो कोई कमी नहीं है, केवल नियत की तो खराबी है। भ्रष्टाचारी तो है जो उनको यहां काम नहीं करने दे रहा। आज का कारीगर जाके बेंगलोर में सोफे पे नक्काशी कर रहा है, आज का कारीगर सहारनपुर से जाके बंबई में काम कर रहा है, लेकिन सहारनपुर में उसे काम करने नहीं दिया जाता। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? नहीं, वो माहौल देंगे, वो चीजें देंगे, ताकि यहां पर भी आपका आईसीडी खुला था, आज कहां है आईसीडी? वो कंटेनर डिपो बंद कर दिया गया। जी ये मान लीजिए नेता, ये जो भी है, जिला अध्यक्ष हो गया या नगराध्यक्ष हो गया, तो नेता हो गए। जो एमएलए या मंत्री एक सरकार पार्टी से दूसरी पार्टी चेंज कर रहे हैं, इसके लिए क्या मानते हैं कि कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं, देखिए मैं फिर वही कहूंगा, दल बदल कानून है, सब कुछ है, और सबसे बड़ा कानून तो जनता है। देखिए, इस बार आप बहुत कुछ ऐसे बड़े बड़े किले ध्वस्त होते हुए देख भी रहे हैं और देखेंगे अभी।
जो दल बदल करके भाग रहे हैं, जो अपनी पुरानी पार्टियां छोड़ रहे हैं, जिनका केवल एक ध्येय है कि किसी तरह से मैं 5 साल मलाई चाट दूं। क्या आपकी पार्टी में कूद के कुछ नेता आए हैं हमारे यहाँ सहारनपुर से? कम से कम सहारनपुर में कोई नहीं है। क्या आपको उनको इनवाइट करेंगे या निमंत्रण देंगे? क्या नहीं, देखिए वो सारी चीजें प्लेटफॉर्म देंगे? नहीं, कम से कम मेरे स्तर से तो नहीं ये है, क्योंकि ये सब काम लखनऊ में होंगे या दिल्ली जैसे स्तर पर होंगे। लेकिन फिलहाल मेरी जहां तक जानकारी है, सहारनपुर में कोई नेता बाहर से किसी दूसरे दल से आकर हमारी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे श्री योगी दया जी, मानववाद से वार्ता कर रहे थे और